अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में। आपका मेज़बान इदरीस फलाही। इस वक्त हमारे साथ कौसर नटनू साहब जुड़े हैं। बीजेपी के इस वक्त डोडा से माने जाने नेता हैं और ख़ास तौर से आज बीजेपी की तरफ से एक रैली हुई, इसमें ये शामिल थे। जानकारी लेना चाहेंगे, 19 तारीख करीब है, किस तरीके से इनको लगता है कि आगे इलेक्शंस में किस तरीके की कारकर्दगी रहेगी। सबसे पहले स्वागत। जनाब आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? काफी सारी जगहों पे हमने देखा, ज्यादातर बीजेपी को ये डर सताया जा रहा है कि मुस्लिम वोट हमें नहीं मिलेगा। ये किसने आपको बोला बीजेपी को डर लग रहा है? बीजेपी को कभी न डर लगा, न लग रहा है, तो न लगेगा कभी। क्यों? मुसलमानों से तो कभी डर नहीं लगा। अगर मुसलमानों से डर लगता था तो दिल्ली से सिक्किम में क्यों ये लागू करते थे? मुसलमान क्यों फायदा उठाते थे फिर? आप मुझे बताइए, क्या क्या ऐसी स्कीमें आपको लगता है जिससे मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सब ने फायदा उठाया, लेकिन उसके बावजूद कैंपेनिंग में आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को डराते हैं दूसरे अपोजिशन के लोग, जबकि बीजेपी ने इनके लिए काफी काम किया। दूसरे जो लोग हैं वो लोगों को पहले सोचते थे अनपढ़ है, पहले गुमराह करते थे मुसलमानों को। इस्लाम खतरे में है, हमारी ज़मीनें छीनी जाएंगी, हमारा ये हो जाएगा, हमारी अजान बंद की जाएगी। 10 साल हो गए, किसी ने तो कुछ नहीं किया। नहीं, लेकिन आप मुझे बताओ, फिर वो दिल्ली या वहां से जो वायरल वीडियो थी जहाँ पे नमाज पढ़ते हुए लोगों को लातों से भगाया गया, उसको भी मुद्दा बनाया जा रहा है। वो दिल्ली का मसला है। असली मसला ये है, कहीं रोडों पर जब कहीं ज़बरदस्ती कोई भी वो नमाज पढ़े, पूजा करे, और कोई मजहब वाला कोई अपना धर्म कहीं रोड पर लगाए, उसको रोड को खाली करने के लिए वो किया जाता है। अब ये उसको कट बट करके वीडियो को इधर हमारे जम्मू कश्मीर में डाल रहे हैं। इनको नहीं चाहिए, कल ऊपर वाले के पास जवाब देना है। सारी पार्टियों को मेरी रिक्वेस्ट है, ऊपर वाले से थोड़ा डरे, ये वीडियो को कट बट करके इधर के मुसलमानों को गुमराह मत करे। मोदी जी ने, अगर उनको नीयत खराब होती थी भारतीय जनता पार्टी को, 80-82% हम मुसलमान हैं इधर, फिर उन्होंने भेजना था 20% के लिए ही कोटा। इधर आए हुए के जो घर आते हैं तो 20% के लिए भेजना था, गला 20% के लिए भेजना था, हमारा राशन जो आ रहा है गोल्डन कार्ड 20% के लिए भेजना था। सबसे ज्यादा फायदा हमारे मुसलमान उठा रहे हैं, क्योंकि हम अक्सरियत में इधर हैं। मोदी जी को तो पता है जम्मू कश्मीर में ज्यादा मुसलमान है कश्मीर में, फिर कश्मीर के लिए अलग कानून होती थी, ये क्यों नहीं है? आप मुझे ये बताइए, जब आपने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था तो आपने बीजेपी ज्वाइन की थी। आप बीजेपी ज्वाइन क्यों किए थे? आपको कोई डर सता रहा था या क्या? आप क्या जवाब? बीजेपी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है और ईमानदार पार्टी है, दियानतदार पार्टी है। मैं चाहता था किसी ईमानदार पार्टी में जाऊंगा, दियानतदार पार्टी में जाऊंगा, जिससे मैं गरीबों का भला कर पाऊंगा। ऐसे जो करप्शन वाले, हर पार्टी के बड़े बड़े लीडर जेल जाते हैं। बीजेपी का कोई जेल गया है? लेकिन हुकूमत ही तो बीजेपी के पास। हुकूमत तो आज, पहले तो 70 साल कांग्रेस के पास थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, बीजेपी के पास तो नहीं थी। तो आपको क्या लगता है, अब डॉक्टर साहब के हवाले से, ठीक है, बीजेपी की हम अभी बात को साइड पे रखते हैं, हम सिर्फ डॉक्टर साहब की बात करते हैं। डॉक्टर साहब के बारे में अपोजिशन साफ तौर पर यह बता रही है कि 10 साल इन्होंने सिर्फ तालियां बजाई मोदी जी के पीछे। उनको क्या पता है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो संगठन है, हमारी जो पार्टी, हम कैसे काम करते हैं। हम एमपी को बना के दिल्ली में भेजते हैं, न कि एमपी को बना के बोलेंगे तो आ कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठ, चल लोगों के साथ चल। हमारी एक चैन बनी होती है, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता है, हमारा मंडल प्रधान होता है, हमारा बूथ प्रेसिडेंट होता है। इधर से जो भी वो, जो लोगों की मुश्किलात होगी, कुछ होगी, वो डायरेक्ट चैन से चल के एमपी तक पहुंचती है। अगर हमारा एमपी इधर बैठेगा तो हमारे कहाँ से उधर से फंड्स आएंगी? ये जल शक्ति इतना करोड़ों के हिसाब से कहाँ से आता था? इतनी रोडों का जाल कहाँ से बैठता था? अगर हम बोलते थे एमपी को आप आ जाओ तो आप जम्मू में बैठ के डेरा लगा दो। ये हमारी संगठन का कुछ रोल है। हम जिसको भी एमपी बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, उसको अपने काम पर लगा देते हैं। उसके जो नीचे होते हैं, हमारा चयन होता है, वो सिस्टम से लगा होता है पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरे हर इलाके में। ये तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया डॉक्टर साहब। ये तो नजर आता है, ये तो दुनिया है, आपको आप भी देख रहे हो, सड़कों के जाल नहीं बिछे हैं। जल शक्ति ये कह रहे हैं मोदी जी के नाम पे ही डॉक्टर साहब वोट लेंगे। मोदी जी किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। डॉक्टर साहब किसका है? अगर और कोई एमपी होता था, इतनी फंड्स इधर हमारे चुनाव वैली में आती थी, इधर हमारे इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आती थी। पहले भी था, लाल सिंह भी था, आजाद साहब भी था, लाया था उसने कुछ कभी? आप मुझे उनका एक भी दिखा दो कोई काम बड़ा उन्होंने कुछ किया है, करोड़ों का पैसा लाया इधर। आजाद साहब तो कह रहे हैं 370 के लिए मैंने जंग लड़ी पार्लियामेंट। क्यों 370 का? कुछ मुसलमानों का कुछ उधर कोई नौजमिला मिल्जान का कोई हदीस थी या कोई कुरानी आयत थी, उसने जंग लड़ी तो उसने शहीद जाना था 370 पे? चलिए, वो कौन सी बात थी 370?
370 मुसलमानों को गुमराह मत करो। 370 एक आईन थी, एक पॉलिटिक्स ने बनाई थी, दूसरे पॉलिटिक्स ने तोड़ दी, तो मुसलमानों को क्या लेना देना उससे? आजाद साहब मुसलमानों को गुमराह क्यों कर रहा है? उसको बोलो होश में रहे, अब वो अब गुमराह होने वाला कोई नहीं है। तो आपको क्या लगता है टक्कर किसकी है बीजेपी के साथ? टक्कर तो हमें किसी के साथ नहीं, हमें तो पता है हमें जीत है, हमें लीड के साथ टक्कर है, हमने लीड देनी है, पूरा दावा है? पूरा दावा है। और अगर हार गए तो? कभी नहीं, इंशाल्लाह हम 3 लाख से ऊपर लीड लेंगे, हारने की तो बात ही आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि हमारी चैन है, इसलिए चैन के बाद आपसे पूछना चाहूंगा कि इस बार अगर चुनाव बीजेपी जीत जाती है तो क्या क्या मैनिफेस्टो लेके आप आगे चल रहे हैं? अगर बीच में छोड़ दो, अगर नहीं हम जीत गए, हम इंशाल्लाह जीते, हमारे साथ लोग हैं। आप देखते हो हमारी रैली, आज भी आपने युवा की रैली देखी, युवा हमारा एक मोर्चा है कि नहीं? सैकड़ों के हिसाब से लोग देखे आपने, सैकड़ों के हिसाब से बाइकें देखी आपने बाजार में। अगर लोग नहीं हमारे साथ, युवा हमारे साथ नहीं होती थी तो हम लीड लेते थे। हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरा भरोसा है। लोग मैनिफेस्टो क्या रहेगा इलेक्शन के बाद? इलेक्शन के बाद क्या, इलेक्शन के बाद में बोल देंगे आपको इंशाल्लाह। मगर नहीं, क्या करेंगे, मतलब आप नई चीजें क्या करने वाले हैं आप चुनाव रैली के लिए बीजेपी की हुकूमत? नई चीजें जितना भी इधर कमी रही है इंशाल्लाह हम पूरा कर देंगे, हम कर भी रहे हैं। पहले आप सोचो, गरीबों को घर नहीं थे, गरीबों को तो घर मिल गए, किसी छत के तो नीचे रह रहे हैं, अब पानी तो घर घर पहुंच रहा है, बिजली तो घर घर पहुंच रही है। लेकिन कह रहे हैं बिजली मुफ्त नहीं दे रहे हैं, उसको बाहर बेच रहे हैं। इंशाल्लाह मुफ्त भी देंगे, इंशाल्लाह जब हमारी जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार आ जाएगी मुफ्त भी कर देंगे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कौसर नटनू साहब बात कर रहे थे, एक मुस्लिम नेता हैं डोडा से बीजेपी के साथ। आप लोग भी तबसरे में बता सकते हैं इन तमाम चीजों के हवाले से। अपने मेजबान इदरीस फलाई को दीजिए इजाजत, मजीद पेश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।